हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं आईपीओ मार्केट की, यानी कि प्राइमरी मार्केट। आईपीओ मार्केट को क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट। जहां पे कोई भी कंपनी जब लिस्टिंग करती है, यानी कि उसको पब्लिक होना है, तो अपनी ये आईपीओ मार्केट के थ्रू वो फिर सेकेंडरी मार्केट में आता है। तो इसीलिए आईपीओ मार्केट और जो नॉर्मल एक्सचेंजेस पे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं वो क्या हो गया? आपकी सेकेंडरी मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। लेकिन अब आईपीओ में तीन कंपनी बिल्कुल आईपीओ ला रही हैं, वो तैयार हो रही हैं लिस्टिंग के लिए। लेकिन ये आईपीओ मार्केट में बहुत ही शांति छाई हुई है पिछले कुछ टाइम से, आपने देखा होगा। एलआईसी क्या आईपीओ आते आते गायब हो गया, पता नहीं लगा, पोस्टपोन हो गया। लेकिन आईपीओ मार्केट में ये शांति, क्या इन तीन आईपीओ जो आ रहे हैं, मैं कहूंगा जो तीन आईपीओ जो मार्केट में आ रहे हैं, तो वो क्या आपको अप्लाई करने हैं? आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्योंकि रिटेल निवेशक क्या करता है? बहुत तेजी से अग्रेसिव मोड में आके किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करता है। लेकिन जरा देखते हैं, समझते हैं, और आपको यही कहूंगा एग्रेसिव मोड में ना आके पेशेंस के साथ, आराम से, तसल्ली से सब कुछ देख के समझ के तभी अप्लाई करें, तभी बढ़िया है। क्योंकि आईपीओ का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है उसको भी समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट इज द की, हम आपको बार बार कहते हैं, चाहे प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट, या इंट्राडे ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रिस्क मैनेजमेंट। अब आपका दिमाग में ये क्वेश्चन हो रहा है, आईपीओ मार्केट में किस तरीके से आईपीओ यानी कि प्राइमरी मार्केट में रिस्क को मैनेज किया जाए? तो कुछ नहीं, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज यूजुअल पेशेंस और इंतजार कीजिए। और उस इंतजार का यहां पे मैं कहूंगा उस सब्र का जो इम्तिहान होगा वो होगा लास्ट डे तक। लास्ट डे 2 PM की जो स्ट्रैटेजी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लीन और एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग वाली स्ट्रैटेजी है। क्यों है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आईपीओ। उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आईपीओ, अगर आप देखो, एक बी टू बी ट्रेडर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट उमा एक्सपोर्ट। और इसकी डिटेल्स अगर आप देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर इसकी फाइनेंशियल्स की मैं बात करता हूं तो बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी इसने दिखाई है। 2019 वाले साल में भी इसने ऑलमोस्ट देखिए 28, कितना है यहाँ पे देखिए, 288 करोड़, 2 करोड़ 88 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा है। फिर 8 करोड़ का प्रॉफिट 2020 में, फिर 2021 में 12 करोड़ का प्रॉफिट, क्योंकि ये नंबर सारे लैक्स में, ठीक है। और अभी पिछले 6 महीनों का जो नंबर है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना, 9 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट। तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत अच्छी है। लेकिन क्या नंबर्स कह रहे हैं आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के? 2 दिन बीत गए, रिटेल बिल्कुल एग्रेसिव मोड में जाता है एज यूजुअल। हमेशा रिटेल को आप कह सकते हो कि भीड़ की चाल होती है जो वो बहुत तेजी, बहुत खतरनाक तरीके से जाती है। जहां पे क्यूआईबी और एनआईआई, क्योंकि ये मोटा पैसा लगाते हैं, इनको पैसे की एक एक घंटे की कीमत पता है कि 1 घंटे में वो पैसा क्या काम कर सकता है, तो इसीलिए ये तसल्ली से आते हैं। तो तसल्ली से आ रहे हैं, तो अभी देखिए अभी तक इनका पूरा कोटा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 4 गुना हो चुका है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कल की डेट में ये 4 गुना क्या करेगा? बेड़ा पार। कैसे? क्योंकि जब 2 PM की स्ट्रैटेजी होती है, जब ये दोनों टूट पड़ेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़िया मैं कहूंगा, यहाँ पे आईपीओ में आप देखोगे कि एक रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। 2 बजे की हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि 8 से 9 गुना का सब्सक्रिप्शन अगर यहाँ पे होता है 2 PM स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, तो आपके लिस्टिंग गेन के चांसेस और अच्छे हो जाते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, 8-10 गुना का सब्सक्रिप्शन 2 बजे के डाटा के अकॉर्डिंग, तो लिस्टिंग गेन के बहुत बढ़िया चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीओ, क्योंकि कल इसकी क्या है, 30 मार्च को लास्ट डेट है उमा एक्सपोर्ट्स की। और प्रॉफिटेबिलिटी आपको क्लियर कट देखने को मिल रही है। तो इसलिए एक बढ़िया मैं कहूंगा आईपीओ यहाँ पे आने वाले टाइम पे। और कंपनी क्यों, देखिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए आईपीओ लेके आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर बात कर देती ना कंपनी, अगर कंपनी ये कह देती कि भाई मुझे एक्सपेंडिचर करना है, मतलब बढ़ाना है,
ये मतलब है एक्सपेंडिचर करना है अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करने में। तो वो एक और बढ़िया, जहां पे आपको ये दिखे ना कि कंपनी कह रही नहीं मुझे तो एक्सपैंड करना है और उस एक्सपैंड में ही मुझे एक्सपेंस करना है, तो उसी लिए मैं पैसा उठा रही हूं, तो वो एक बहुत बढ़िया बात होती है किसी भी आईपीओ के लिए। तो चलिए, एक आईपीओ हमने देख लिया, पॉजिटिव आईपीओ, प्रॉफिटेबिलिटी और नंबर्स भी आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं अगले आईपीओ को जो हमारे पास है, वेरांडा लर्निंग आईपीओ। अगर इस आईपीओ की बात करें तो भाई वेरांडा लर्निंग, जैसे कि आप देखोगे आज की डेट, कल की डेट में बहुत सारे एप्स आप देखोगे, जिस तरीके से बाइजूस की बात करें, लेकिन ये जो कंपनी है, जो मेजरली इसका जो टारगेट एरिया है वो करियर डिफाइनिंग कोर्सेज जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए यानी कि बैंकिंग, गवर्नमेंट एग्जाम्स, उनके ऊपर मेजर फोकस इसका है। ये देखिए, वेरांडा रेस, वेरांडा सीए, वेरांडा आईएएस, और यहाँ पे अलग अलग ब्रेन फोर्स सी एजुकेशन सॉल्यूशंस, तो इनके ऊपर इसका काम है। और अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, जरूर यहाँ पे बड़ी फाइनेंसिंग होगी, और यहाँ पे सीधे सीधे आप देख रहे हो कि पहले 82 लाख का लॉस था, अब ये 1,82,00,000 का लॉस कंपनी ने दिखाया है। तो ये वही वाली बात है जो आपने देखा जोमेटो और साथ के साथ मैं कहूंगा पेटीएम, जहां पे वो लॉस मेकिंग सिचुएशन जो थी वो उसी तरीके की यहाँ पे भी है। और इसका आईपीओ आएगा 29th को आ चुका है और इसकी 31st की लास्ट डेट है, तो इसमें अभी टाइम बचा है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अभी सब्सक्रिप्शन रिटेल ही टूट पड़ा है, बाकी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा। रिटेल ने अपना कोटा 4 गुना तक सब्सक्राइब कर लिया है। आप कहोगे रिटेल को कितनी जल्दी होती है, 137 के आसपास का इसका प्राइस रखा गया है, और जो उमा एक्सपोर्ट के प्राइस की बात करें तो 68 के अराउंड का है। अब बात करते हैं तीसरे आईपीओ की जो हमारे पास है, हरिओम पाइप। अब हरिओम पाइप को अगर आप देखोगे तो ये कंपनी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट सेगमेंट में, जैसे कि आपने अपोलो पाइप का नाम सुना होगा, और इनके ऊपर काम करते हैं, जिंदल के इस तरीके के पाइप्स आते हैं। और ये देखिए, हरिओम पाइप इंडस्ट्री में अगर देखा जाए, कंपनी के अंदर 200 एम्प्लॉइज, 1400 प्लस रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, 150 प्लस मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस, और अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 3,08,32 MT की मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी कैपेसिटी देखने को मिल रही है। लेकिन बात करते हैं नंबर्स के ऊपर। हरिओम पाइप, अगर नंबर्स की बात की जाए, देखिए 8 करोड़ का प्रॉफिट 2019 में, उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन देखने को मिली 2020 में, बट 2021 में 15 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले 6 महीनों के अंदर 12 से 13 करोड़ का प्रॉफिट। आप कहोगे यार नंबर्स तो बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं ये हरिओम पाइप के, तो मुझे भी दिख रहे हैं क्लियरली। यहाँ तक कि रिवेन्यू में भी अगर आप देखोगे तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है रिवेन्यू में भी। अगर खाली 6 महीने 2000 जो ये 22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर भी करंट फाइनेंशियल ईयर उसको देखा जाए तो ऑलमोस्ट 201 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले टोटल फाइनेंशियल ईयर में 254 करोड़ का था। तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए अच्छा आईपीओ यहाँ पे जा सकता है। बट अगेन हमारे पास तो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है, हमारे पास तो बेसिक्स, अदरवाइज डिस्काउंट में खरीद लेंगे भाई। 144 से 153 का यहाँ पे आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है 98 शेयर, लेकिन इसका भी अप्रैल 5 का लास्ट डेट है, तो तसल्ली रखिए, बहुत टाइम है। तो अभी क्या है, कौन सा, उमा एक्सपोर्ट्स और वेरांडा, तो उन दोनों में उमा एक्सपोर्ट जो कि कल ही लास्ट डेट है, लेकिन यहाँ पे इसकी लास्ट डेट अभी बहुत दूर है, तो लास्ट डेट बहुत दूर है, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम है। लेकिन याद रखें, क्योंकि आप जब आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट बेसिस पे, तो जब रिस्क मैनेजमेंट बेसिस पे आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता है वो आईपीओ अच्छा सब्सक्राइब हो रहा है, तभी आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो, क्लियर। लेकिन अब अच्छा सब्सक्राइब हो रहा है तो वहां पे फिर आपको बिडिंग जब आप करते हो तो यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज रिटेल कोटे में आईपीओ मिलना नामुमकिन मैं कहूंगा। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, तो सीधे सीधे कट ऑफ प्राइस चेक करके ये सिचुएशन। और एक और बात यहाँ पे आईपीओ, बार बार हम कहते हैं कि आईपीओ अप्लाई अगर आपको करना है, देखिए साल में बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ आते रहते हैं, जो कि लिस्टिंग गेन में अगर आप देखो, पुराना डाटा उठा के भी देखो तो डबल ट्रिपल तक यहाँ पे लिस्टिंग होती है। 100% यहाँ पे जंप देखने को मिलता है, 40-50% अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो नॉर्मली मिल ही जाता है। बट उसके लिए अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाए जाए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिया है अपने डीमैट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो है पैन कार्ड, एक पैन कार्ड से एक यूनिक यहाँ पे आपका जो अलॉटमेंट होता है उसी बेसिस पे चलता है। इसीलिए अपने फैमिली मेंबर्स के पैन कार्ड से यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए उनके भी, और उससे अलॉटमेंट के चांसेस आप बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कौन सा आईपीओ अप्लाई करना है। उमा एक्सपोर्ट्स अभी जस्ट थोड़ा सा कल का इंतजार 2 बजे का फिर भी रहेगा। और यहाँ पे जो वेरांडा है ये तो भाई ये क्या है, हरिओम पाइप्स बढ़िया आईपीओ देखने को मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, लेकिन यहाँ पे लॉस वाला आईपीओ वेरांडा आईपीओ। तो ये तीनों के बारे में हमने डिटेल में बात करी। एंड वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।